हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक और चैप्टर आज हम ले रहे हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और सस्पेंस वाला चैप्टर है। आपको इसको सुनकर, पढ़कर और बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। बहुत शानदार चैप्टर है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 कैरेक्टर होने वाले हैं। 2 लोग इसमें होने वाले हैं आपके डिटेक्टिव्स, और तीसरा आपका होने वाला है इसके अंदर राइटर। 3 लोग होने वाले हैं, ठीक है। तो एक अच्छी सी कहानी, छोटी सी, लेकिन आपको सस्पेंस में रखेगी ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मिडनाइट विजिटर। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट ऑर्थर ने लिखा है इस कहानी को। रॉबर्ट ऑर्थर जो कि फिलीपींस में पैदा हुए थे, फिलीपींस में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी फिलाडेल्फिया नाम की जगह में, जो कि है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में। जन्म इनका हुआ था 1909 में और डेथ इनकी हुई थी 1969 के अंदर। तो आप देख सकते हैं इनकी 60 ईयर्स एज रही थी। किस टाइप की राइटिंग करते थे, किस टाइप का ये लिखते थे? तो ये लिखते थे क्राइम फिक्शन के ऊपर, ठीक है। क्राइम के ऊपर जो आप फिक्शन लिखते हैं उसको क्राइम फिक्शन कहते हैं, और स्पेक्यूलेटिव फिक्शन लिखते हैं जिसमें आपको सस्पेंस के अंदर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ये जो है लिखा करते थे। कहानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आपको ये सीन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट। ऑजेबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये इंतज़ार कर रहा है कि इसके पास एक इंपॉर्टेंट कोई रिपोर्ट आने वाली है। अनादर सीक्रेट एजेंट मैक्स। एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। थ्रेटन्स हिम विथ अ पिस्टल। इसको एक पिस्टल से डराता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट। और उससे वो रिपोर्ट मांगता है जिसकी इसको उम्मीद है आने की। डज ऑजेबल आउटविट हिम। तो क्या ऑजेबल इसको किसी तरीके से ये रिपोर्ट बचा पाएगा इससे या नहीं, ये कहानी आपको पढ़नी है। इसमें शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इसके अंदर आने वाले हैं। जैसे आपने रोमांटिक वर्ड सुना तो होगा, लेकिन इसका मीनिंग आप कुछ और जानते होंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव, हैविंग अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, यानी कि हकीकत का एक व्यू होता है आपके अंदर, एक रियलिटी का जो व्यू होता है उसको अगर आप फैंटास्टिक तरीके से सोचें तो उसको हम रोमांटिक कहेंगे, ठीक है। एक वर्ड आएगा इसके अंदर पॉसिबली। पॉसिबली बहुत काम की चीज़ है। इसका मतलब होता है जस्ट वेल इनफ, यानी कि इतना ज्ञान के जिससे काम चल जाए। टॉलरेबली वेल, ठीक है। हम कहते हैं ना काम चलाओ, काम चलाओ, ये उस टाइप का वर्ड है पॉसिबली। एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग, यानी कि जो डिटेक्टिव का काम होता है या स्पाई का काम होता है वो काम, ठीक है। स्लोपी का मतलब होता है बेढंगे तरीके से कपड़े पहनना, ठीक है, जैसे केयरलेसली ड्रेस्ड। यहाँ पर इसका ये मतलब निकलता है। स्लोपी के दूसरे भी मीनिंग होते हैं। प्रोसेक का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य, ऑर्डिनरी, है ना, बिल्कुल नॉर्मल। चकल्ड का मीनिंग होता है मुंह बंद करके जो हंसता है कोई व्यक्ति, उसे चकल्ड कहते हैं। विज्ड का मतलब होता है हवा निकाल निकाल कर बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बैठी हुई आवाज़ में बोलना, जिसमें हवा ज़्यादा बाहर निकलती है, आवाज़ कम आती है, उसको कहते हैं विजल्ट, विज्ड। इस मिसाइल्स आप जानते ही हैं, ठीक है। मिसाइल्स क्या होती है? श्रीली का मतलब होता है बहुत तेज आवाज़, बहुत तीखी आवाज़ में चिल्लाना, उसको कहते हैं श्रीली। ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ऑजेबल किसी भी सीक्रेट एजेंट की जो डिस्क्रिप्शन होती है फॉलर हैड एवर रीड, जो कि फॉलर ने पढ़ रखी है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑजेबल हमारा ये सीक्रेट एजेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, और फाउलर कौन है? जो मैंने आपको बताया था वो राइटर है। तो फाउलर आपका हो गया राइटर, और ये हो गया आपका सीक्रेट एजेंट ऑजेबल। ऑजेबल सीक्रेट एजेंट। तो फाउलर ने जितनी भी कहानियों में या जहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन पढ़ रखा था एक सीक्रेट एजेंट का कि वो कैसा दिखता है, उसमें इस टाइप का व्यक्ति तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम। तो ऑजेबल को फॉलो करते हुए कहाँ पर? एक मस्टी कॉरिडोर के अंदर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत गंद आती हो, और ग्लूमी फ्रेंच होटल, बिल्कुल अंधेरे वाली एक फ्रेंच होटल में फॉलो करते हुए जहाँ पर ऑजेबल का एक रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। ऐसी जगह पर उसको फॉलो करते हुए फाउलर को बहुत बुरा लगा, उसे बहुत अच्छा नहीं लगा। फेल्ट डाउन मतलब ना उम्मीद हो गया एक तरीके से। इट वॉज अ स्मॉल रूम, छोटा सा रूम था, ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर। ये कौन से फ्लोर पे था? 6th
और वही टॉप फ्लोर भी था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक आर्टिकल के साथ दो नाउन यूज़ किए गए हैं, इसका मतलब वो एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही सिक्स्थ है और वही टॉप भी है। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और स्केर्सली मतलब शायद ही ऐसी जो जगह है उसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एडवेंचर के लिए, और वो भी कैसे, एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए इसकी इस जगह को हम अच्छा मान सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग, ऑजेबल एक बात तो पक्की है कि मोटा है, ठीक है, फैट है, वेरी फैट, मोटा ही नहीं बहुत ज़्यादा मोटा है। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरा, एक तो मोटापा उसकी बुराई हो गई और दूसरा कि उसका एक्सेंट यानी बोलने का जो लहजा है वो भी बहुत अजीब है। थ्रू दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, हालांकि वो जर्मन भाषा और फ्रेंच भाषा को काम चलाऊ तरीके से बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन कभी भी उसका अमेरिकन एक्सेंट वो भूला नहीं था। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके जो जगह का एक्सेंट है वो कभी आप भूलते नहीं हैं। सो लॉस्ट इज अमेरिकन एक्सेंट, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो कहाँ लेकर आया था, वो पेरिस लेके आया था फ्रॉम बॉस्टन। पेरिस लेकर आया था कहाँ से, बॉस्टन से, यानी कि ये बंदा जो है ऑजेबल, ये कहाँ से बिलोंग करता है, बॉस्टन अमेरिका से बिलोंग करता है, और ये कहाँ लेके आ गया उसको, पेरिस लेके आ गया, यानी कि फ्रांस लेके आ गया है ऐसे एक्सेंट को। आप कहीं पे भी चले जाओ आपका इंडियन एक्सेंट हमेशा आपके साथ रहेगा, आप किसी भी कंट्री में कितने भी टाइम रह लो, आपका इंडियन एक्सेंट जो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो आप हमेशा फॉलो करते रहोगे जाने अनजाने में, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, ये अमेरिका के बॉस्टन शहर से कहाँ आ गया है, पेरिस आ चुका है। You are disappointed, Ozibel said Weasley over his shoulder. Over his shoulder, you were told that I was a secret agent. तो ओजेबल कहता है कि तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, तुम निराश हो चुके हो अपनी विजली आवाज़ में, यानी कि एकदम, मैंने कहा था ना एकदम गंभीर आवाज़ में, एकदम इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा किसी को समझ में ना आए, उस टाइप की आवाज़ में बात करते हुए। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई, एक स्पाई हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज, को जो स्पाई में अपना काम करता है, एंड डेंजर यानी कि बहुत खतरों से खेलता रहता है, इस टाइप का तुम्हें बताया गया था मेरे बारे में। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम क्या हो, एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, यंग भी हो और रोमांटिक भी हो। यू इनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुमने इमेजिन किया होगा, इनविजन किया होगा कि बहुत मिस्टीरियस रात होगी, द क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स यानी कि वहाँ पे बंदूकें चल रही होगी, ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन और ड्रग्स चल रहे होंगे वहाँ पर जहाँ तुम मुझसे मिलोगे। इंस्टेड, लेकिन इसकी जगह पर, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, इसकी बजाय तुम मेरे से कहाँ मिले हो, एक डल फ्रेंच यानी कि एक नीरस सी फ्रेंच होटल में मुझसे मिले हो, विद अ स्लोपी फैट मैन, और वो भी किसके साथ, एक स्लोपी फैट मैन के साथ, हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय अ डार्क आइड ब्यूटीज, और ऐसा एक डिटेक्टिव से तुम मिले हो जिसके पास ना ही कोई ऐसी लड़की आकर मैसेज देती धीरे से कि सर आपके लिए मैसेज है, गेट्स ओनली अ प्रोसाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग अपॉइंटमेंट इन द रूम, बल्कि उसके पास तो एक नॉर्मल से ऑर्डिनरी दिखने वाले फ़ोन पर फ़ोन आते हैं कि सर आपके लिए कोई अपॉइंटमेंट है। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि तुम कोई खास जगह पर नहीं आए हो, तुम एक नॉर्मल सी जगह पर एक बहुत डल से व्यक्ति से मिल रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम बहुत बोर हो गए हो। द फेट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, और वो ये बोलते हुए आदमी चकल करता हुआ यानी कि मुंह बंद करके जो हंसता है उस तरीके से हंसने लगता है। एज ही अनलॉक द डोर, और इतना कहते हुए अब अपने कमरे का वो दरवाज़ा खोलता है, ठीक है। तो अभी तक ये कहाँ चल रहे थे, कॉरिडोर में चल रहे थे, और चलते चलते ये बात कर रहे थे, बात करते करते ये अपने कमरे के पास पहुँच गए, ऑजिबल अपने कमरे के पास पहुँच गया, और यहाँ पर अपना गेट खोल रहा है वो, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और दरवाज़ा खोल के एक तरफ खड़ा हो जाता है ताकि जो इसका गेस्ट है जो कि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, परेशान हो चुका है, वो अंदर जा सके। और ये गेस्ट कौन है, हमारा फाउलर। यू आर डिसइल्यूजनड, तुम्हारा जो भ्रम है वो अब टूट चुका है, डिसइल्यूजनड भ्रम टूट चुका है। ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल ने उसे बताया। बट टेक चेयर, लेकिन तुम अब अब ज़्यादा दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम अब एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होगा।
फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, उस पेपर के लिए कई लोगों ने और कई महिलाओं ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल दिया है। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक दिन ये जो पेपर में मेरे पास आने वाला है, ये ज़रूर आने वाले टाइम में हिस्ट्री का कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, हिस्ट्री बदल देगा या फिर हिस्ट्री के ऊपर इसका असर रहेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, और ये सोचते हुए इसके अंदर ड्रामा है। इज देयर नॉट, क्या नहीं है? यानी कि इतनी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये तो सोचने में एक बहुत शानदार ड्रामा दिख रहा होगा तुम्हें, और तुम्हें वैसा ही फील भी होगा जब ये पेपर मेरे पास आएगा। एज ही स्पोक ऑजेबल क्लोज द डोर, और वो जैसा बोल रहा था, बोलते बोलते उसने दरवाज़ा बंद किया अंदर की तरफ, बिहाइंड हिम। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और बाद में उसने अंदर जाके लाइट ऑन करी। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। जैसे लाइट ऑन होती है तो फाउलर, जो कि अभी तक बोर हो रहा था, उसे अब तक का सबसे मतलब शानदार थ्रिल, यानी कि उसको एक एक्साइटमेंट मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम के बीच में अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, क्योंकि वहाँ पर कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा था और जिसके पास एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी उसके हाथ में। तो ये देखकर जो हमारा ऑजेबल फाउलर है वो क्या हो गया, एकदम एक्साइटेड हो गया, क्योंकि जो अभी तक बोर हो रहा था। अब यहाँ देखो, कमरे के अंदर फाउलर है, ऑजेबल है, और तीसरा आदमी है जिसके पास क्या है, गन है। ये रहा वो आदमी, ठीक है। और ये कौन होने वाला है, मैक्स, इसका नाम है मैक्स। तो अब मैक्स भी इसके अंदर आ चुका है, ऑजेबल और फाउलर तो ऑलरेडी कमरे के अंदर ही है। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजेबल उसको देखकर 2-3 बार अपनी आंखें झपकाता है। मैक्स ही विज्ड, और फिर अपनी भारी आवाज में बोलता है, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तो मैं तो सोच रहा था कि तुम कहाँ होंगे, बर्लिन में होंगे, और तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो यहाँ समझने की कोशिश करिए, 2 कंट्रीज़ के मैटर चल रहे हैं। एक बर्लिन कहाँ पर है, बर्लिन है आपका जर्मनी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दूसरा पेरिस है, पेरिस की बात की गई, वो कहाँ पे, फ्रांस में है। तो ये जो मैक्स है, मैक्स कहाँ से बिलोंग करता है, जर्मनी से बिलोंग करता है। और ऑजेबल कहाँ से बिलोंग करता है, तो ऑजेबल फ्रांस से बिलोंग करता है। इन दोनों का मैटर चल रहा है किसी पेपर के ऊपर, जो कि इन दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझते हैं कि हर कंट्री के लिए कुछ ना कुछ मतलब उनके सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। तो ये दोनों ही कौन है, इनके अपनी अपनी कंट्रीज़ के सीक्रेट एजेंट्स हैं, और दोनों इस पेपर को लेना चाहते हैं। तो ये कहता है कि मैं तो सोच रहा था, ऑजेबल कहता है मैं तो सोच रहा था कि तुम कहाँ पे होगे, अभी बर्लिन होंगे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस टॉल, जो मैक्स था वो दुबला पतला सा था और लंबे से थोड़ा छोटा मान के सकते हो, बहुत छोटा नहीं। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और जैसा उसका लुक था, जैसा उसका दिखने का वो था, उस हिसाब से वो क्राफ्टी यानी कि वो चालाक लग रहा था। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और वो लगभग लगभग लोमड़ी जितना चालाक दिख रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम अ गन नथिंग स्पेशली मिनांसिंग, अगर उसके हाथ से बंदूक हटा ली जाए, उसके हाथ से अगर गन को हटा लिया जाए, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई डरावना दिख नहीं रहा था। वो सिर्फ गन ऐसी चीज़ थी जिससे वो डरावना दिख रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने कहा मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और वो रिपोर्ट मुझे चाहिए जिसके अंदर कुछ मिसाइल्स के बारे में लिखा गया जो तुम्हारे पास आज आने वाली है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा है कि मैं वो तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, क्योंकि वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी बजाय तुम्हारे हाथों में। ऑजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, ऑजेबल वहाँ पर जो चेयर रखी हुई थी उस पर जाकर बैठ जाता है, उसकी बातों को सुनता है, और साइड में एक चेयर रखी थी उस पर जाकर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और वहाँ जाकर बोलता है कि अब मैं इस होटल के मैनेजमेंट से झगड़ा करने वाला हूँ, है ना। डेविल विद समवन का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना या फिर किसी से चिल्ला चोट करना। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो कि मैं ज़रूर झगड़ा करूँगा। ही सेड ग्रिमली, और उसने मतलब एक तरीके से गुस्से में ये बात कही। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट
न्यूसेंस ऑफ द बालकनी। और वो समझाते हुए कहता है कि ये दूसरी बार है जब उस बालकनी की वजह से मेरे कमरे में कोई घुस आया है बिना मेरी परमिशन के। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और इतना कहते हैं जो फाउलर है, क्योंकि अपना ऑजेबल बता रहा है कि उस विंडो की वजह से, उस बालकनी की वजह से कोई आदमी मेरे विंडो में आया है, रूम में आया है, तो फाउलर उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ विंडो है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, उसको देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल विंडो लगती है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग बालकनी ब्लैकली, और उसके दूसरी तरफ बालकनी के बाहर देखने पर, यानी विंडो के बाहर देखने पर एकदम काली रात उसे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। बालकनी, मैक्स सेड विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन, और ये मैक्स बालकनी शब्द सुन के चौंक जाता है और बोलता है, नो अ पास की, मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो एक पास की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो उस बालकनी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो उस बालकनी के बारे में, तो मैंने जो मुसीबत देखी है इस पास की को लेने के लिए वो शायद कम हो जाती, मैं डायरेक्टली बालकनी से आ जाता। यानी कि ऑजेबल को पता है बालकनी के बारे में, मैक्स को पता नहीं है। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजेबल बोलता है कि ये मेरी कोई बालकनी नहीं है, मेरी बालकनी नहीं है। विद एन एक्सट्रीम इरिटेशन, और चिढ़ते हुए ये बात बोलता है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये किसी नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है, दूसरे अपार्टमेंट की। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, और समझाते हुए फाउलर की तरफ देखते हुए बोलता है, यू सी, तुम देखो, ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये किसी टाइम पे एक बड़ी यूनिट का एक हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, और उसके बाद एक दूसरा कमरा था और दोनों का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, जिसकी बालकनी थी, उस कमरे की बालकनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और वही बालकनी अभी तक मेरे विंडो तक आ रही है। यानी कि समझो क्या कह रहा है कि अभी वो इस कमरे में है जो कि पहले इस बड़े कमरे का हिस्सा था। अब इस कमरे के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, दो अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इस पूरे की जो बालकनी थी अभी दोनों की अटैच है। यानी कि अब कहने को वो इसकी बालकनी है, लेकिन वो अभी तक हमारी बालकनी तक आती है, मेरी विंडो तक आती है, दोनों अटैच है। कोई भी चाहे तो इस विंडो से निकल कर इस कमरे में जा सकता है और इस विंडो से निकल कर इस कमरे में जा सकता है। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ से निकलकर बालकनी से होते हुए इस विंडो में, इस कमरे में जा सकता है, और यहाँ से कोई निकलकर इसमें जा सकता है। ठीक है, यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, तो तुम इसमें आ सकते हो, जो 2 दरवाजे के बाद एक कमरा है उसमें एंटर करोगे तो तुम इसमें आ जाओगे और इससे निकलकर इसमें आ जाओगे। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, इसी तरीके से पिछले महीने भी कोई मेरे कमरे में आ गया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको ब्लॉक नहीं किया, यानी कि अभी भी ये बालकनी के थ्रू इधर से उधर जा सकते हैं। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, और मैक्स फाउलर की तरफ देखता है, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, जो ऑजेबल से थोड़ा ही दूर खड़ा हुआ था। एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन, और मैक्स फाउलर को गन दिखाते हुए बोलता है कि प्लीज बैठ जाओ। ही सेड, और वो कहता है, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें अभी आधे घंटे का वेट करना है, 30 मिनट का वेट करना है, आई थिंक, मुझे लगता है। ये बात किसने बोली? मैक्स ने बोली फाउलर को, राइटर को, क्योंकि उसका ध्यान अब गया राइटर के ऊपर। 31 मिनट्स ऑजेबल सेड मूडीली, और ऑजेबल कहता है कि 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स हमें वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट फॉर 12:30, क्योंकि अपॉइंटमेंट कब का है? 12:30 का है, आपको याद रखना है। ठीक है, 12:30 का। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, अब मुझे काश ये पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में जो मेरे पास आने वाली उसके बारे में कैसे पता चला। मैक्स, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, और ये बात सुनकर जो हमारा लिटिल स्पाई है, यानी कि हमारा जो मैक्स है, वो हंसता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, और वो कहता है कि काश हमें पता होता कि तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिलने वाली, तुम लोगों को। यानी कि फ्रांस वाले सोच रहे हैं कि ये जर्मनी वालों को कैसे मिली, और जर्मनी वाले सोच रहे हैं कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला, फ्रांस वालों। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? ये अपना मैक्स बोल रहा है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और ये रिपोर्ट तुमसे आज मैं ले लूँगा। वॉट इज़ दैट? हु इज़ द, सॉरी, टू नाइट, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और ये मैं तुमसे ले लूँगा। लेकिन अचानक क्या होता है? वॉट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर, तभी क्या होता है? दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आती है, और ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है और बोलता है कि दरवाजे के ऊपर कौन है, क्या है वहाँ पर? फाउलर जम्प्ड एट द सडन
नोकिंग, और ये नोकिंग सुनकर हमारा फाउलर जो कि राइटर है वो भी जंप कर जाता, कूद जाता है। एट द डोर ऑजेबल जस्ट स्माइल, ऑजेबल बस स्माइल कर रहा है, दैट विल बी द पुलिस, और बोलता है कि ये कौन होगा, ये पुलिस वाले हैं। ही सेड, कहता है, आई थॉट दैट द सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कहता है कि जैसा पेपर हमारे पास आने वाला है तो मैंने सोचा कि ऐसे पेपर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तो इसीलिए मैंने ही उन्हें बुलाया था पुलिस वालों को कि वो आकर चेक कर लें कि मैं और मेरे साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेफ है। ये बात किसने बोली एक्सप्लेन करते हुए? ऑजेबल ने बोली। किसको? मैक्स को, जो कि चौंक चुका है दरवाजे की नोक सुनकर। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, तो मैक्स ये पुलिस की बात सुनकर अचानक से घबरा जाता है, अपने होठ को दबा लेता है नर्वसनेस की वजह से। द नोकिंग वॉज रिपीटेड, और अभी नोकिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल ही रही है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, अब ऑजेबल पूछ रहा है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, क्योंकि अब अगर मैं दरवाज़ा नहीं भी खोलता हूँ तो वो तो फिर भी दरवाज़ा बिना खोले भी अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो ऑलरेडी ओपन है, मैंने अंदर से लॉक नहीं किया है। द डोर इज़ अनलॉक्ड, वो पहले से अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो अंदर आने के बाद शूट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे। Mac's face was black with anger as he backed swiftly towards the window, और ये सुनकर जो है मैक्स का चेहरा एकदम गुस्से से काला हो गया और वो धीरे धीरे पीछे खिसकता हुआ विंडो की तरफ जाने लग गया। He swung a leg over the sail, और उसने अपनी एक टांग पीछे जाते जाते कहाँ कर ली? विंडो के बाहर कर ली, यानी कि इनको देखते हुए पीछे जा रहा है और विंडो से अपना एक पाँव बाहर कर लिया। सेंड देम अवे ही वॉन्ट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, तो बोलता है कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ बाहर, तुम उन पुलिस वालों को जल्दी से भेज दो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, अगर तुमने उन्हें नहीं भेजा तो मैं बाहर से सबको शूट कर दूंगा और मेरा जो काम है मैं वो कर लूँगा कैसे भी करके। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब पुलिस बाहर खड़ी है और आपके ऑजेबल और राइटर अंदर है, और अपना मैक्स ने एक टांग अपनी बाहर कर ली है विंडो से बालकनी की तरफ। द नोकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। अब नोकिंग की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है और बाहर से आवाज़ भी आ रही है, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। कीपिंग हिज बॉडी twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, तो ये जो लड़का है अपना मैक्स, ये पूरा कवर करके चल रहा है, अपनी गन को हटा नहीं रहा है दोनों के ऊपर से, ना ही मैक्स के ऊपर से और सॉरी ना ऑजेबल के ऊपर से और ना ही राइटर के ऊपर से। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और इस मैक्स ने क्या किया, पीछे पीछे जाते हुए एक टांग तो बाहर निकाल ली और दूसरे हाथ से क्या कर लिया, उस विंडो की फ्रेम को पकड़ लिया अपने आप को बैलेंस करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, और उसने फिर अपनी दूसरी लेग भी बाहर उस तरफ निकाल दी जो कि विंडो के दूसरी तरफ अपने दोनों पाँव निकाल लिए। द डोर नॉब टर्न, और इतना देखते देखते क्या हुआ कि जो दरवाज़ा था, जो अभी तक डोर नॉक हो रही थी, उसकी जो नॉब होती है वो अंदर से टर्न होती हुई दिखती है, मतलब ये दरवाज़ा खुलता हुआ दिखता है अचानक से। किसको? हमारे मैक्स को। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और इतना देखते हुए अपने मैक्स ने तुरंत अपने हाथ से धक्का मारते हुए बालकनी की तरफ जंप कर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे वो नीचे गिरा तो इसकी चीख की आवाज़ आई जोरदार। तो अब ये जो है बालकनी की तरफ जंप कर चुका है और विंडो खुलने वाली, डोर खुलने वाला हमारा, जो अब तक डोर नॉक हो रहा था। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, जैसे दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से कौन निकल के आता है? एक वेटर निकल के आता है एक ट्रे के साथ अपने हाथों में, उसके हाथ में ट्रे है और इसके हाथ में उसमें कुछ रखा हुआ है। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, उसमें क्या रखी हुई है? एक तो बॉटल रखी हुई है और 2 ग्लासेस रखी हुई है, ठीक है, 2 ग्लासेस रखी हुई है। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न, और वो बोलता है कि ये आपकी ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर करी थी जब वापस आए थे। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, इतना बोलते हुए उस ट्रे को क्या रख देता है? टेबल के ऊपर रख देता है। डेफ्टली अनलॉक द बॉटल, और साथ में वो डेफ्टली मतलब बहुत कुशल तरीके से, एकदम शानदार, जिसको नॉलेज होती है उस तरीके से बॉटल का वो ढक्कन ओपन करता है। एंड लेफ्ट द रूम, और उसके बाद कमरा छोड़कर चला जाता है। वाइट फेस्ड, एकदम सफ़ेद चेहरे के साथ, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वो उसको घूरता रह जाता है। बट ही स्टमर्ड
स्टेमर्ड, लेकिन वो बोलता है एकदम हकलाते हुए द पुलिस, लेकिन यहाँ तो पुलिस आने वाली थी। अब इसमें कौन चौंक रहा है समझिए, अभी तक मैक्स वहाँ से जा चुका है, ऑजेबल जो है वो आराम से बैठा हुआ है, और इसके साथ जो अपना राइटर है ये सब कुछ देख के बहुत चौंक गया है और हकलाते हुए कह रहा है कि ये कौन आ गया अंदर, वेटर तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है। देयर वर नो पुलिस ऑजेबल साइड, गहरी सांस लेते हुए ऑजेबल कहता है कि कोई पुलिस वुलिस नहीं थी। ओनली हैनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हैनरी आने वाला था जो जिसको मैंने बुलाया था, मतलब मेरे को उम्मीद ही हैनरी के आने की थी, और हैनरी कौन है, हमारा वेटर। बट वॉन्ट दैट मेंट आउट द बालकनी, लेकिन वो जो बाहर आदमी खड़ा है बालकनी में वो कुछ करेगा नहीं इस बात के ऊपर। फाउलर बिगेन, तो फाउलर मतलब बोलता है कि वो जो बाहर आदमी खड़ा है जिसको तुमने विंडो के बाहर खड़ा किया है वो कुछ नहीं बोलेगा इस बात पर। नो सेट द ऑजेबल, ऑजेबल कहता है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ही वॉन्ट रिटर्न, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी, क्योंकि तुम बाहर जाकर देखो वहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ऑजेबल जो था उसने पूरी चालाकी से मैक्स के दिमाग में ये डाला कि जो विंडो है इसके बाहर एक बालकनी है, तो वो चाहे तो इसके बाहर जाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। तो उसने अपनी चालाकी से उसको वहाँ से कूदवा दिया, क्योंकि बाहर तो अंधेरा था तो कुछ देख नहीं पाया, और वहाँ से उसने जंप करके उसको नीचे गिरवा दिया, यानी कि एक तरीके से वो मैक्स जो है कूद कर वहाँ से नीचे गिर चुका होगा और 100% वो मर चुका होगा। तो एक तरीके से पूरा अपनी क्लेवरनेस की वजह से जो ऑजेबल है उसने किसको बीट कर दिया, मैक्स को बीट कर दिया। और ये सारी बात देखकर जो अपना फाउलर है वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया और सोचता होगा कि वाकई में ये जो ऑजेबल है दिखने में मोटा था, अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर दिमाग बहुत अच्छा था, और एज ए डिटेक्टिव उसने अपने कंट्री के लिए जो पेपर है वो सेव कर लिए, जो कि मैक्स के हाथों में चले जाते तो उसके अपोनेंट कंट्री के हाथ में वो चले जाते और कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता। तो यहाँ कर जो अपना है चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर देखने वाली सिर्फ बात ये हो सकती है कि किसी के लुक को देखकर, किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर हमें उसके बारे में माइंड नहीं बनाना चाहिए कि ये कैसा होगा, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी हमें बुक के कवर को देखकर ये जज नहीं करना चाहिए कि ये बुक कैसी होगी। तो इसी तरीके से जो फाउलर है अब शुरू शुरू में अपना माइंड सेट बनाता है कि मैं कैसे आदमी से आकर मिल रहा हूँ, ये तो बिल्कुल मोटा सा है और कितनी गंदी होटल में रुका हुआ है, तो ये तो क्या ही खास होगा। लेकिन जब उसके सामने सारी घटना होती है और किस तरीके से मैक्स को वो जंप करवा देता है दूसरी तरफ उसको कॉन्फिडेंस में लेके, तो ये देखकर उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं, जो ये आदमी है बहुत टैलेंटेड है और ये किसी न तरीके से अपने जो प्रोफेशन है उसके अंदर फिट बैठता है, किसी के आउटलुक से उसके प्रोफेशन का आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया, और इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हम इसी वीडियो सीरीज़ में अब प्लेलिस्ट बना रहे हैं इसके अंदर। तो 10th क्लास की दोनों बुक्स हैं आपकी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट, दोनों की सेपरेट वीडियो लिस्ट आपको मिल जाएगी, सारे चैप्टर आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।